कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, गांव शब्द कहते ही आंखों के सामने लय में बहती नदी, कुआं, खेत खलियान, बाग, पेड़ों के झुरमुट, मचान, गाय, बैल, बकरियां, मुर्गियां, तरह तरह के पक्षी, आंगन, चौबारा, द्वार, सब आंखों के सामने तिराते हैं। इन दृश्यों से हम शहरी लोग अब दूर होते जा रहे हैं। आप हमें बताइए, क्या आपका नाता गांव से है? आपके गांव की क्या खासियत है? साल में कितनी बार आप गांव जाते हैं? गांव की कौन सी चीज, कौन सी बात आपको लुभाती है? गन्ने और सरसों के खेत, बैलगाड़ी, दूध, दही, आम, जामुन, किन चीजों से आपकी यादें जुड़ी हैं? कौन सी बात आप इस कार्यक्रम में साझा करना चाहते हैं? और क्या आप गांव में इस वक्त हैं? गांव में बैठे बैठे रेडियो सुन रहे हैं? लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर। तो चलिए ऐसे गानों के जरिए आज गांव की सैर करते हैं, जिसमें गांव का दृश्य है, गांव का परिवेश है और गांव की बातें हैं। गांव की सैर की शुरुआत गोदान फिल्म के इस गीत से। सवाल ये है कि इस फिल्म में गोबर की भूमिका में कौन है? इस फिल्म में गोबर की भूमिका किसने निभाई है? यही है सवाल। सुनिए ये गाना, फिल्म गोदान। सरीखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में। गोदान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। प्रेमचंद के उपन्यास पर बनी थी ये फिल्म। गांव की सुंदर कहानी कहती है। गोबर की भूमिका में कौन कलाकार थे, यही था हमारा सवाल और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब नहीं दिया है। महमूद पर फिल्माया गया था ये गाना। महमूद थे इस भूमिका में, गोबर की भूमिका में। दरअसल दोस्तों, शहर से गांव का रास्ता शुरू होता है जब, तो एक सनसनी सी होती है। जैसे शहर से हम गांव की ओर चलते हैं तो जैसे
ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे हमें मिलते हैं तो एक आह्लादन सा होता है मन में और दिल खुश हो जाता है। प्रदूषण से दूर शुद्ध हवा हमें मिलने लगती है, फूल खिले हुए फूल मिलते हैं। अब जब पतझड़ आएगा तो बसंत आता है और इस मौसम में आम की मंजरियाँ फूलती हैं। अब आपके बाग में आम की मंजरियाँ फूल रही हैं कि नहीं, बौर आए हैं कि नहीं, ये भी हमें बताते चलिएगा। हम श्रोताओं के कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने प्रोमो में जो गांव का चित्रण किया है तो सारे दृश्य आंखों के सामने घूम रहे हैं। आज भी भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। गांव के किसान, उनके द्वारा उपजे लहराती फसलें मन को मोह लेती हैं। जब सरसों के फूल सुनहरी यादें बिखेरती हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। गांव के पनघट, गांव की पनहारियां, गांव के खेत खलिहान सब बड़े अच्छे लगते हैं। एक श्रोता का कहना है कि गांव से जुड़ी हुई तो बहुत सारी यादें हैं। मेरा ननिहाल गांव में है। बचपन में स्कूल की छुट्टियों में हम अपने मामा के घर जाया करते थे। गांव में खूब सारा दूध और मक्खन खाते थे और रेडियो सुनते थे। खेतों में जाते थे, पूरी छुट्टियां वहीं पर बिताते थे। एक श्रोता ने लिखा है, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप चितचोर फिल्म के गाने से करें, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। लिखा है आगे इन्होंने कि जो शहर में रहते हैं उनको गांव कभी नसीब नहीं होता। आपने जो बैलगाड़ी, तांगा, ये सवारी के साधन बताए हैं वो अब सिर्फ चित्रों में रह गए हैं। इसलिए गांव के रहने वाले लोग बहुत नसीबवान होते हैं। बड़े महानगरों में रहने वालों को कभी ये नसीब नहीं होता है। काफी हद तक ये बात सही है। अब एक गाना बैलगाड़ी से सजी हुई, एक गाना है जिसमें बैलगाड़ी सजी हुई है। घोड़ा गाड़ी की तरह टुक 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 भाग रही है बैलगाड़ी। गांव का पूरा दृश्य है, बाग है, नदी है, खुला नीला आसमान है। कई बैलगाड़ियां एक साथ दौड़ रही हैं। इस गाड़ी की सवारी में मुख्य कलाकार कौन हैं? आपको बताना है। ये जो बैलगाड़ी का दृश्य है, इस बैलगाड़ी की सवारी में मुख्य कलाकार कौन है? फिल्म है मदर इंडिया। सुनिए गाना, बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। खटखुट करती, चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, भर भर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। दिखाए हिचकोले गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले। ओ बिलिया मोरी गिर गिर जाए, लक्ष्मी हाले डोले, मोरी लक्ष्मी हाले डोले। तो देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनों वाले घूंघट से ना झांक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनों वाली घूंघट से ना झांक रे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डिबिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां। ओ गोरा बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियां, रामा धड़कन लागी छतियां। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे,
सुने सब युवा कटे नाथ रे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। हमने आपसे सवाल पूछा था मुख्य कलाकार कौन है इस फिल्म में, नरगिस और सुनील दत्त, राधा और बिरजू, और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दोस्तों, आप किसी गांव में सुन रहे हैं रेडियो तो हमें अपने गांव की खासियत बताइए। कौन सी नदी बहती है आपके गांव में ये भी बताइए। पहाड़ पर अगर आपका गांव है तो वहाँ कौन सा झरना है, कौन से पहाड़ी इलाके हैं, या फिर आपका मैदानी इलाके में घर है, वो भी हमें बताते चलिए। अब हम बीच बीच में आपके कमेंट्स भी पढ़ के सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, वैसे गांव और शहर की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर आज भी प्रकृति हमें बहुत सी चीजें मुफ्त निशुल्क दे रही है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। वहाँ हर चीज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ हम लोगों के पास आम जामुन के पेड़ पौधे हैं, अनाज है, जो हम लोगों को बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाता था तो मामा जी अपने गांव में जिनकी दुकान थी, किराने की दुकान पर ले जाते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस गांव में जो तालाब था उसका पानी इतना शुद्ध था कि उस पानी को गांव के लोग पीते थे और उसी पानी से भोजन वगैरह भी बनता था। उस वक्त पर्यावरण साफ सुथरा था और आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप अपने गांव की चर्चा आपने की है तो मुझे वो दौर याद आ रहा है। चलिए, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है, हम बारी बारी से सबकी टिप्पणियां पढ़ते चलेंगे, सारे श्रोताओं की। अब अगले सवाल की बारी आ गई है। एक फिल्म है तीसरी कसम, राज कपूर और वहीदा रहमान की फिल्म है ये। सवाल ये है कि फिल्म में राज कपूर के किरदार का नाम क्या रहता है। फिल्म में राज कपूर के किरदार का नाम क्या होता है। वहीदा रहमान का नाम हम बताए देते हैं, हीरा बाई। आपको राज कपूर के किरदार का नाम बताना है। सुनिए गाना, फिल्म तीसरी कसम। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। 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 उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बजवा दो कन्या। उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया।
तीसरी कसम फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था राज कपूर के किरदार का नाम क्या होता है फिल्म में। वहीदा रहमान का नाम ही हीराबाई और राज कपूर के किरदार का नाम हीरामन रहता है। और हमारे लगभग सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। कुछ श्रोताओं ने लिखा है मीता। मीता तो भाई बुलाते हैं, उसमें ये बात होती है कि राज कपूर ये कहते हैं कि जब नाम एक जैसा हो, आपका तुम्हारा नाम हीराबाई है, मेरा नाम हीरामन है, तो जब एक जैसा नाम हो तो मीता कहते हैं। बहरहाल काफी हद तक ये जवाब भी सही है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गांव हमारे देश की शान है क्योंकि यहीं से हमारे घर के चूल्हे जलते हैं और पेट भरते हैं। बचपन में परिचित लोगों के गांव में घूमने का मौका मिलता है। फावड़े से खेत में खुदाई की, लेकिन 2-4 हाथ चलाने के बाद ही हथेलियों में छाले पड़ गए। ट्रैक्टर में हैरो लगाकर खेत में चल रहा था कि मैं नादानी में हैरो के बीच में चला गया। तभी चालक ने देख लिया और ट्रैक्टर रोक दिया। उन्होंने डांटा और कहा कि इस लापरवाही से पैर भी कट सकते थे। भाई गांव में अगर हैं तो इस तरह की लापरवाही, इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं ले। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदुस्तान बसता है जहां, वहां है सच्चा भारत। गांव में जिंदा है प्यार, रिश्ते, नाते और जिंदगी। लेकिन बात गांव की है तो मुझे गाना याद आ रहा है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। और भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, गांव में पलने और बड़े होने के अनुभव ही अलग हैं। वहाँ के उत्सव, शादियां, दोस्ती, कहानियां, सब कुछ अद्भुत। अब बच्चों को सुनाओ तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है। दिन भर बाहर खेलना, आट्या पाट्या, गिल्ली डंडा और पत्थर पर पीस के लगाई हुई मेहंदी, पेड़ पर चढ़कर खाए हुए आम और इमलियां, छोटी छोटी चीजों में आनंद, वो बड़े मोहक लगते हैं गांव के दृश्य। बचपन कितना समृद्ध और आनंददायी था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गांव के आसपास तो बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, सुंदर चित्रण देखने को मिलता है, जैसे हल, ट्रैक्टर, रहट, कुआं, खलिहान, खेत खलिहान। आज डिजिटल जीवन में ये बात नहीं है। तो ये थीम बड़ा अच्छा लग रहा है। और गाने का भी जिक्र किया है, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। और दोस्तों 22 फरवरी 1967 को एक फिल्म रिलीज हुई थी, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। नदियों के किनारे बसे हुए गांव बड़े प्यारे लगते हैं। गांव की पूजा देवी की पूजा जैसी होती है। आपको याद होगा कि गांव में लोग पेड़ों में मूर्तियां स्थापित करके, जैसे शीतला माता, दुर्गा माता, इस तरह स्थापित करके पूजा भी करते थे। गांव की औरतें गंगा मैया से तरह तरह की मन्नतें मांगती हैं आज भी। खैर, हम सवाल पर आते हैं। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी, ये आपको बताना है। फिल्म है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। इस फिल्म में हीरोइन कौन थी, यही है आपको बताना। से कर दे मिलन, हाय राम, सैया से कर दे मिलन, राम। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, सैया से कर दे
गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, ये फिल्म का नाम था। और हमने सवाल पूछा था इस फिल्म में हीरोइन कौन थी। हीरोइन थी कुमकुम। और हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत सारे जवाब आए हैं, सही जवाब आए हैं। दोस्तों, आज हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में गांव की सैर कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं आपका गांव कैसा है। गांव में जो इस समय सुन रहे हैं रेडियो, वो बताएं क्या पहले जैसा गांव बचा है आपका, या शहरीकरण हो गया है? क्या सड़कें बन गई हैं पगडंडियों की जगह पर? क्या कभी बचपन में आप गांव में कभी रास्ता भूले थे, कभी जंगल की ओर तो नहीं चले गए थे? जो लोग गांव से शहर आ गए, उनकी यादों में गांव क्या है? गांव के बड़े से चूल्हे में जो सिकती रोटी की खुशबू है, ज्वार बाजरे की रोटियां हैं, आग में भुने हुए आलू और बैगन का जो स्वाद है, और कुएं से जो पानी भरने का दृश्य है, हैंडपंप से पानी भरने का जो आनंद है, और खास बात ये आंगन में खाट पर लेटकर तारों भरी रात में दादी नानी से कहानी सुनने का जो आनंद है, क्या आपने कभी लिया है? क्या आपको याद है वो दृश्य? हमें बताइए और हम आपकी टिप्पणियां पढ़ पढ़कर सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा तो जन्म ही शहर में हुआ था, पढ़ाई लिखाई भी शहर में हुई, गांव में कभी रहा नहीं। लेकिन बैंक में सर्विस के दौरान हम एक बार कश्मीर गए थे, तो गांव को करीब से देखने को हमें मिला। एक बार हम वहां जब गए तो वहां के स्थानीय लोगों से मैंने पूछा कि आप तो रोज यहाँ रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? उनका जवाब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया कि यहाँ पर जो रोज रहते हैं तो जो ये दृश्य होते हैं उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो सही बात है दोस्तों, जब हम रोज वही वही दृश्य देखते हैं तो उनके लिए बहुत खास नहीं होता है। लेकिन जो शहर से गांव की ओर जाते हैं, वो जो नज़ारे होते हैं उनके लिए बहुत अद्भुत होते हैं। लेकिन जो गांव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए विशिष्टता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी शुद्ध हवा तो लेते हैं, प्रदूषण मुक्त हवा का आनंद लेते हैं, हरी हरी सब्जियां और ताज़े फूल तो दिखते हैं उन्हें। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में वैकेशन में हम पैतृक गांव जाया करते थे। उस समय वहां मेरे चाचा जी का अपना खेत हुआ करता था। वहां जाकर खड़ी फसल को बैल से जुड़े रहट से पानी पिलाने के वक्त जो किचुड़ किचुड़ की मधुर आवाज निकलती थी, सुनने में बड़ा मजा आता था। साथ में बैल और गाय भैंस के लिए चारा अपने हाथ से काटते हुए बहुत ही आनंद लिया था। सुबह शाम खाने में गाय और भैंस का शुद्ध दूध पीने को मिलता था, वो अलग ही आनंद था। और अब एक गाना सुनवा रहे हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं वो गाना है, वो फिल्म है नदिया के पार। केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त पर बनी थी ये फिल्म नदिया के पार। इस फिल्म में, इस गाने में दो कलाकार गुंजा और चंदन बैलगाड़ी पर जा रहे हैं। दूर तक फैले खेत, मनोरम दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं गुंजा कौन है और चंदन कौन है फिल्म में? मतलब गुंजा और चंदन कलाकार के रूप में कौन है, ये बताना है। बांधे ये डगरिया मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं
करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी नजर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर अभी कितनी दूर है, हे चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कह के कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। ए गुंजा उस दिन तो भी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे पाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। हमने आपसे सवाल पूछा था इस फिल्म में गुंजा कौन है, चंदन कौन है, सचिन और साधना सिंह। तो हमारे श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है कि 28 साल पहले की बात है कि हम कटनी के पास बिलहरी गांव रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। सड़क खराब हो गई और सड़क खराब थी, गाड़ी खराब हो गई। हमने बाकी रास्ता बैलगाड़ी से तय किया। रास्ते में जलाशय, बावड़ी, हरियाली देखकर मन मोहित हो रहा था और 10 माह के बेटे ने अपने हाव भाव से खुशी जाहिर की, तो वो हमें अभी तक याद है और मन गा उठा था, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है, बचपन की बहुत सारी यादें गांव से जुड़ी हुई हैं। हमारे पहले शहरों में रहते हुए भी गांव को नहीं भूलते थे। आवागमन के साधन कम थे, तब बैलगाड़ी या टमटम घोड़ा गाड़ी से ही गर्मी की छुट्टी में हम गांव जाते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है कि अगर कोई शादी होती है तो उस शादी में सब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। गांव की औरतें सब मिलकर शादी में गीत गाती हैं और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। पूरा गांव शादी में एक परिवार की तरह लगता है। एक श्रोता की टिप्पणी है कि गांव
से जुड़ी एक मजेदार याद है। मेरे दोस्त की शादी थी, बारात छोटे गांव से गई थी। तो जब दूल्हा दुल्हन की विदाई हुई तो वो बैलगाड़ी में थे। बैलगाड़ी में विदाई होकर बारात बस तक आई, फिर वो दूल्हा दुल्हन बस में सवार हुए। भाई गांव में तो अभी भी बहुत सारी जगहों में डोली में दुल्हन को बिठाकर विदाई की जाती है। अब दोस्तों चलते हैं गुजरात के गांव में। अब फटाफट याद कीजिए, गांव, गुजरात के गांव का कोई गाना आपके जहन में कौन सा गाना आ रहा है? क्या आपने गुजरात के गांव देखे हैं? गुजरात के हमारे श्रोता बताएं कि वहां की आबो हवा कैसी है, कौन सी नदी वहां पर बहती है, साबरमती नदी के अलावा कौन सी नदी है? और ये भी हमें बताइए आप सभी कि क्या गांव में आपने किसी नदी में नौका विहार किया है? चांदनी रात में नौका विहार का अपना अलग ही आनंद है। सुनिए ये गाना और बताइए किसकी आवाज में है। फिल्म है मंथन, आपको बताना है गायिका का नाम। सवाल हमारा ये है, आपको बताना है गायिका का नाम। मंथन फिल्म का गाना था। हमने आपसे गायिका का नाम पूछा था, प्रीति सागर। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एक भी गलत जवाब नहीं आया है। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमने बचपन में ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और ऊंट की सवारी की थी। ननिहाल गांव में होने के कारण छुट्टियों में जाते थे मामा के साथ। जब ऊंट पर बैठे तब बड़ा डर लगा, क्योंकि जब वो खड़ा होता है तो एक बार तो बिल्कुल आगे झुकता है और एक बार बिल्कुल पीछे। तब लगता है अब गिरे तब गिरे। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि
गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हो गई हैं। वैसे तो गांव का नाम सुनते ही जिंदगी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण शरीर के अनुकूल है। इस समय सारी फसलें कुछ तो पक गई हैं और कुछ आधी पकी हैं। बदलाव बहुत हो चुका है। बैलों से खेती लगभग बंद हो चुकी है, ट्रैक्टर से ही होती है। सिनेमा संसार गांव के परिदृश्य से अधूरा नहीं है। बहुत सारे गाने, फिल्में गांव पर बनी हैं, और लगान फिल्म के गाने का भी जिक्र इन्होंने किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि कुल देवी का मंदिर छोटे से गांव में है। वहां हम चैत्र मास को जाते हैं और रात में वहां रहते हैं। बहुत मजा आता है। फिर रात को खेत को सजाते हैं जैसे भगवान ने डबल एसी चला दी हो। सवेरे उठकर कुएं के साथ कुएं पर पानी भरते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और पूजा में बैठ जाते हैं। अभी मेरी आंखों के सामने गांव का वो दृश्य कौंध गया है। गांव में बड़ा मोहक लगता है दोस्तों। कुएं पर पानी भरना, स्त्रियों को देखना, उनकी मीठी बातों को सुनना भी बड़ा मोहक लगता है। मीठे पानी सी प्यारी लगती हैं गांव की स्त्रियों की पोशाकें और उनकी बातें। अब राजस्थान अगर आप जाएं और सिर पर गागर लेकर एक सेल्फी न लें, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, सिर पर गागर लेकर स्त्रियां सुदूर अंचल तक पानी भरने जाती हैं। पानी की समस्या पर बनी थी एक फिल्म। इस फिल्म में आपको संगीतकार का नाम बताना है। ये फिल्म थी दो बूंद पानी। इसमें संगीतकार का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना, बताइए। पीतल की मेरी गागरे दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पीतल की मेरी गागरे दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पीतल की मेरी गागरी। पायलिया बोले ठुमक ठुमक बदली है चाल। हाय हाय बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की। चुनरी सर के इधर उधर बेशर्मी देख। होए होए बेशर्मी देख दीवानी की, बेशर्मी देख दीवानी की। बदनामी होगी गाँव में चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। बदनामी होगी गाँव में चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। पीतल की मेरी गागरी। सन 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 जिया करे जब गगरी डूबे पानी में। जब गगरी डूबे पानी में अपना मुखड़ा नया लगे। हम जब जब देखे पानी में। हम जब जब देखे पानी में। गालों पे लाली आ गई। हाय किसने ये आग लगाई रे। गालों पे लाली आ गई। हाय किसने ये आग लगाई रे। पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के। फिल्म थी दो बूंद पानी। हमने आपसे
पूछा था इसमें संगीतकार कौन है। संगीतकार जयदेव हैं और सभी श्रोताओं ने सही सही जवाब भेजा है, लिख भेजा है और लगातार हमारे श्रोता बिल्कुल एक्टिव हैं और टिप्पणियां किए जा रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हमारा कोई गांव नहीं था, हम लोग गांव में जाने के लिए तरसते थे, लेकिन हमने अब उस कमी को पूरी कर ली है। अब नर्मदा मैया के किनारे गांव में रहते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि गांव में संसाधन बहुत कम हुआ करते थे पहले। एक नदी को पार करने के लिए क्या होता था, पुल रहता था, बरसात के दिनों में वो भी टूट जाता था, फिर बस नदी के इस पार और फिर आगे उस पार दूसरी बस खड़ी रहती थी, सब गांव पहुंचा जाता था। धीरे धीरे संसाधन बढ़े, नदियों पर पुल बने और आवागमन अब सुलभ हो गया। अब तो गांव भी शहर जैसे ही हो गए हैं, बढ़ती आबादी, अब शहरों में रहना मजबूरी तो है, लेकिन फिर भी गांव अच्छे लगते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि मेरा गांव बंगाल में है, बहुत सुंदर गांव है और ग्राम देवता हाथी घोड़ा की पूजा होती है वहां पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हमारे गांव के पास एक नाला है और नाले के पास अमरूद के पेड़, जामुन के पेड़ हैं, वहां जाकर हम जामुन और ये अमरूद तोड़कर खाते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारी नानी के गांव हम जाया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था बचपन का समय। हम पूरे गांव की बिल्कुल मेहमान होते थे। किसी दुकान से कुछ सामान खरीदें तो दुकान में बैठे सज्जन पूछते, कहाँ से आई हो बिटिया? बताने पर पाए लागू बोलने को कहते थे कि बिटिया तुम भी भांजी हो, पैसे नहीं ले सकते तुमसे। क्या बात है भाई, बड़े मजे करते थे हम। खेत में जाना, वहां कुएं से पानी भर के नहाना, भरता बाटी खाना, आम अमरूद चना तोड़ के खाना, ताजा दूध पीने को मिलता। मुझे गाय के गोबर से आंगन लीपने में बड़ा मजा आता था। भाई क्या बात है, पूरे गांव का दृश्य इन्होंने उपस्थित कर दिया है। अब एक गाना सुनवा रहे हैं और बहुत आसान सवाल हम आपसे कर रहे हैं। पर्दे पर दिलीप कुमार वैजंती माला जब थिरकते हैं तो देखते ही बनता है। गांव की पूरी महफिल है। सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। आपको बताना है फिल्म का नाम। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 झाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक।
आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कटक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हो करी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। गंगा जमुना फिल्म का गाना था और हमने आपसे यही सवाल पूछा था, फिल्म का नाम क्या था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिख भेजा है और कुछ श्रोताओं ने टिप्पणी भी की है। सारी टिप्पणियां हमारे पास विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित हैं और कुछ श्रोताओं की टिप्पणी हम शामिल कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के कुछ दिन गांव में गुजारे हैं, उसमें एक पहलू था आकाश दर्शन। उस वक्त प्रदूषण मुक्त आकाश था। रात को अंबर में बहुत सारे तारे चमकते हुए दिखाई देते थे। मृग नक्षत्र, सप्तर्षि, ध्रुव तारा और ब्रह्महृदय वगैरह वगैरह। मुर्गे की आवाज, पंछियों के कलरव सुनाई देते थे। बड़ा ही तेजस्वी शुक्र तारा ध्यान आकर्षित करता था और प्रदूषण रहित गुलाबी सुनहरे गगन में सूर्योदय और बड़ा मोहक लगता था। शुक्र तारे की बात इन्होंने कही है और सप्तर्षि ध्रुव तारे की बात की है। तो दोस्तों, आपको ये भी तो याद होगा जब आसमान के तले आंगन में खाट पर जब आप तारे देखते थे तो ये भाई बहनों में होड़ लगती थी कि कौन सा तारा किस नाम का है और जो सही बताएगा। फिर उसमें आपस में प्रतियोगिताएं भी होती थी कि सही सही तारों का नाम कौन बता सकता है। बहरहाल, और एक श्रोता की टिप्पणी हम और आपको पढ़ के सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव छोटा सा गांव है और नदी बहती है एक, और बारिश में नदी बढ़ जाती है। बड़े बड़े तालाब हैं, तालाब में नहाना तैरना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल से छूटकर किताबें घर पर रखकर सीधे भागते थे तालाब में मित्रों के साथ। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हमारे गांव में बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पानी का नल जैसी सुविधाएं पहुंच गई हैं। यहाँ के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी करने लगे हैं और अब स्कूल, सार्वजनिक भवन और अस्पताल भी हैं। अब अगले गाने की बारी आ गई है। एक फिल्म है 2 बीघा जमीन। खेत बेचकर गांव से शहर जाता है एक इंसान। कर्ज उतारने के लिए, दौलत कमाने के लिए वो शहर जाकर इंसान रिक्शा चलाता है। कलकत्ते के शहर में, कलकत्ते जैसे बड़े शहर में रिक्शा चलाता है वो इंसान अपने कर्ज को उतारने के लिए। तो रिक्शा चालक की भूमिका में कौन कलाकार थे, यही है आपको बताना। तो सवाल एक बार दोहरा देते हैं। इस फिल्म में, फिल्म 2 बीघा जमीन में कोलकाता जाकर जो रिक्शा चालक की भूमिका निभाते हैं वो कौन कलाकार थे? तक 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 गिन गिन रे तक 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 गिन गिन रे जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे जग 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 जगिन तक तक जगिन जग 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 जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया आया रे आया आया रे आ।
बैठना तू मन मारे, गगन तले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, या 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 या। ऐसे बीज बिछारे, ऐसे बीज बिछारे, नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा, नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। फिल्म थी 2 बीघा जमीन। हमने कलाकार का नाम पूछा था, कलाकार बलराज साहनी थे और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाना हमारा होता था तो उसके पहले हमारी मम्मी अपनी सभी बात मनवा लेती थी कि ये कहकर कि ये काम करोगे तो मामा के यहाँ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या बात है भाई। ऐसी तमाम प्यारी यादें शेयर की हैं हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता ने लिखा है कि वो पीपल की छांव, रहट की आवाज, बैलगाड़ी में बैलों के गले की घंटी की आवाज, सरसों का साग, चने का साग, नीम का बगीचा, आम का बगीचा, पुनपुन नदी का बहाव, वही तो है हमारा गांव। अब दोस्तों, पान जब सुनते हैं तो कैसा लगता है? पान खाना भला किसे नहीं अच्छा लगता। कोलकाता, बनारस, मगही पान, सब जगह के तरह तरह के पान का अलग स्वाद होता है। पान वही रहता है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, वो अलग अलग तरीके से। कोई मीठा पान है तो बगैर मीठे के पान होता है। बहरहाल हम अपने सवाल पर आते हैं। ये गाना सुनिए, फिल्म है लागी नाही छूटे रामा। आपको बताना है संगीतकार का नाम, बताना है आपको संगीतकार का नाम। लाल लाल ओठवा से बरसे ललैया हो की रस चुएला, जैसे अमवा का मोजरा से रस चुएला हो की रस चुएला। लागे वाली बत्तियां ना बोला मोरे राजा हो, करे जा छुएला तोरी मीठी मीठी बोलियां, करे जा छुएला हो, करे जा छुएला। भागेलू तो हमके बोलावेला चरवा, भागेलू तो हमके बोलावेला चरवा, अखिया चुरावेलू तो हंसेला कजरवा, ओ हंसेला कजरवा। जिया के जंजाल भइल हमारी सुरतिया, डगर रोकेला जहाँ जाई तहाँ लोग डगर रोकेला हो की रस चुएला, जैसे अमवा का मोजरा से रस चुएला हो की रस चुएला। हो करे जा छुएला तोरी मीठी मीठी बोलियां, करे जा छुएला हो, करे जा छुएला।
हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। इस फिल्म थी लागे नाही छूटे रामा। संगीतकार हैं चित्रगुप्त और श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है। एक श्रोता की टिप्पणी हम पढ़ दें। एक श्रोता ने लिखा है कि शादी के बाद पहली बार जब गांव जाना हुआ वो हमेशा याद रहेगा। वो नदी पर बिजली के खंभे का पुल पार करके 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रात के अंधेरे में गुजारना अविस्मरणीय संस्मरण है। एक श्रोता की टिप्पणी, हमारा पूरा बचपन पूरा गांव में गुजरा। कंचे गिल्ली डंडा खेलना, खेत में घूमना, बचपन के दोस्त, छल कपट रहित वो क्या दिन थे। दोस्तों, अब एक ऐसा गाना जिसके बगैर गांव की ये सैर अधूरी रह जाएगी। ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है खानदान। आपको बताना है ये गाना किस पर फिल्माया गया था। आपको बताना है गाना किस पर फिल्माया गया था। गाना शुरू करने से पहले एक श्रोता की टिप्पणी और पढ़ देते हैं, जिन्होंने लिखा है कि हम दादाजी के गांव जाते थे जब बैलगाड़ी की सवारी करते थे। चारों तरफ खेत खलिहान के बीच से बैलगाड़ी की सवारी बड़ी ही आनंददायक होती थी और खुशी से हम भर उठते थे। अब सुनिए गाना, बताइए कलाकारों के नाम। गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला। मैं हूँ खेतों की दासी, तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। खानदान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था ये गाना किस पर फिल्माया गया है। सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमने सैर की आपके साथ गांव की, और गांव के दृश्यों पर गाने सुनवाए और गांव की बड़ी प्यारी मोहक टिप्पणियां हमें भी पढ़ने को मिली और आप सबने सुनी। हमें भी बेहद आनंद आया आपके साथ। कार्यक्रम का ये सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।